सोचिए, जो चीज आप रोज कचरे में फेंक देते हैं वो चीज यूरोप और अमेरिका में डॉलर में बिक रही है। आप इमेजिन करो, हम कचरा उठाकर अमेरिका और यूरोप में डॉलर्स के भाव सेल कर सकते हैं। देखो, सोचने की बात है, जहां रॉ मटेरियल फ्री हो या बिल्कुल सस्ता हो और बायर्स, कॉस्मेटिक कंपनीज, हर्बल ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स, हेल्थ सप्लीमेंट कंपनीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑरेंज पील पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो पाकिस्तान में बहुत लो इन्वेस्टमेंट लेकिन हाई प्रॉफिट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखता है। अगर आप घर से मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जीरो वेस्ट बिजनेस है, डॉलर अर्निंग एक्सपोर्ट आइडिया है, ये आप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है, फ्रूट वेस्ट को गोल्ड बना देता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए परफेक्ट फिट है और दुनिया भर में डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। ऑरेंज पील पाउडर का यूज होता है आपके किन किन कंपनीज में, कॉस्मेटिक्स में जैसे आपको बताया, स्किन केयर इंडस्ट्री में होता है, हर्बल और यूनानी मेडिसिन बनती हैं इससे, हेल्थ ड्रिंक्स, डिटॉक्स प्रोडक्ट होती है, सोप, शैम्पूज और स्क्रब्स में इस्तेमाल होता है और नेचुरल प्रोडक्ट इससे बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड मार्केट इस प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल इंग्रेडिएंट्स के तौर पर प्रमोट कर रहा है। देखो, अब जरा ग्लोबल मार्केट के नंबर्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल सिट्रिक्स पील पाउडर और एक्सट्रैक्ट मार्केट 2030 तक यूएसडी 8 से 10 बिलियन डॉलर क्रॉस कर सकती है। सिर्फ नेचुरल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट मार्केट ऑलरेडी यूएसडी 35 प्लस बिलियन डॉलर की है। क्लीन ब्यूटी और हर्बल ग्रोथ की डिमांड हर साल 8 से 10% ग्रो कर रही है। और ऑर्गेनिक पील पाउडर ये मल्टी इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट है जो एक ही वक्त में फूड, ब्यूटी, हेल्थ, फार्मा सब में यूज होता है। इसलिए बायर सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं है बल्कि मल्टीपल सेक्टर से आता है। तो आप भी मल्टीपल सेक्टर को टारगेट कर सकते हो और बायर्स को हिट कर सकते हो। अब आपको ये पता होना चाहिए इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है, मतलब खरीदार कौन है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है कि हम सेल कहां करेंगे। ऑर्गेनिक पील पाउडर कौन कौन से मुल्क इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो, टॉप की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूएसए जो इंपोर्ट कर रहा है। नेचुरल स्किन केयर ब्रांड्स बनाता है वो, हर्बल सप्लीमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसर है, ये आपको पता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो जर्मनी हर्बल और मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है। क्लीन ब्यूटी ब्रांड बनाता है। ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स कंपनीज वहां पे बहुत ज्यादा है तो उनकी भी डिमांड है। तीसरे नंबर पे बात करें, फ्रांस प्रीमियम स्किन केयर और परफ्यूम इंडस्ट्रीज मानी जाती है, वहां की नेशनल इंग्रेडिएंट सप्लायर है, एक्सपोर्टर है तो उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बात करें फोर्थ नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, हर्बल ट्री ब्रांड्स बनते हैं वहां पे, नेचुरल कॉस्मेटिक्स लैब्स हैं वहां पे, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड भी रहने वाली है। इसके बाद बात करें फिफ्थ नंबर पे इटली, सोप्स और पर्सनल केयर मैन्युफैक्चरर है। कनाडा की बात करें, हेल्थ सप्लीमेंट और डिटॉक्स ड्रिंक्स कंपनीज वहां पे बहुत ज्यादा है तो वो इंपोर्ट करते हैं। यूएई की बात करें, हर्बल ट्रेडर्स बैठे हैं, री एक्सपोर्ट हब है अफ्रीका और यूरोप के लिए, तो यूएई में बहुत ज्यादा आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे भी इंपोर्टर्स है। सऊदी अरेबिया की बात करें, यूनानी और हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री वहां पे बहुत ज्यादा है। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा लगे हुए हैं तो वो भी इंपोर्ट करते हैं। देखिए, यूएई और सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे इजी मार्केट है। क्यों? क्योंकि इजी एक्सेस है, तो इसलिए सबसे जो है इजी मार्केट जो है यूएई और सऊदी अरेबिया की मार्केट को समझा जाता है। पाकिस्तान के लिए बिजनेस क्यों परफेक्ट है? अब आप ये जान होंगे, यार ये बिजनेस हम क्यों करें, तो आपको वो बताता हूं कि परफेक्शन क्यों है। देखो, अब असल बात पाकिस्तान की ये कि पाकिस्तान में ऑरेंज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। पंजाब सरगोदा आपको पता है, भलवाल हो गया, अब तो टोबा टेक्सिंग हो गया, उसके बाद आपका अब तो मुल्तान में भी लग गए हैं, ठीक है। जूस शॉप्स होगी, फैक्ट्रीज होगी, होटल्स होगी, रोज टन के हिसाब से ऑरेंज वेस्ट निकालते हैं। ये वेस्ट अक्सर या तो वो फेंक दिया करते हैं या बहुत सस्ते में आपको मिल जाता है, यानी रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट इसका फ्री है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है, एक्सपोर्ट प्राइस डॉलर में है इसकी, इसलिए ये बिजनेस पाकिस्तान के लिए हिडन एक्सपोर्ट जेम है। मतलब आप जीरो उससे इन्वेस्टमेंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, किसी से भी आप बात करके आप उसका रॉ मटेरियल इजीली हासिल कर सकते हैं। अब थोड़े मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स समझ लेते हैं, हमने कैसे पील पाउडर कैसे तैयार करना है।
देखो मैन्युफैक्चरिंग अब एक्चुअली है क्या, रॉ मटेरियल की कलेक्शन करनी है स्टेप 1 पे, जूस शॉप्स विजिट करें, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स जो जूस निकालते हैं, ठीक है, उनको ऑरेंज का जूस जो पल्प बनाते हैं उनको विजिट करें, होटल्स एंड रेस्टोरेंट जो आपको पता है कि जी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है कि उनको विजिट करें। देखो सरगोदा हो गया, मुल्तान हो गया, लाहौर, कराची बेस्ट सिटीज हैं सोर्सिंग के लिए। आप इनको यहाँ पे जिस भी सिटी में आप उस सिटी में आप विजिट करके वहां से आप इसका जो रॉ मटेरियल है वो इकट्ठा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 पे आपने आना है वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है, ऑरेंज पील को क्लीन वाटर से वॉश किया जाता है, केमिकल रेजिड्यू रिमूव किया जाता है। उसके बाद इसमें जो है तीसरे नंबर पे चले तो ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग के 3 स्टेप्स हैं, देखो 3 तरह से आप सन ड्राइंग कर सकते हैं, लो कॉस्ट होती है लेकिन स्लो होती है। इलेक्ट्रिक ड्रायर ले सकते हो, फास्ट है, कंसिस्टेंट क्वालिटी है। और तीसरे नंबर पे सोलर ड्रायर, बेस्ट फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको सोलर ड्रायर की रिक्वायरमेंट है। स्टेप नंबर 4 ग्राइंडिंग, ड्राई पील को ग्राइंडर में डाल दो, फाइन पाउडर बनाएगा। स्टेप नंबर 5 क्वालिटी चाहिए, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज चाहिए, मॉइस्चर कंट्रोल होना चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 6 पैकिंग, फूड ग्रेड बैग्स होने चाहिए, क्राफ्ट पेपर बैग्स होने चाहिए और वैक्यूम पैकिंग होनी चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी की। अब थोड़ी बात करते हैं मशीनरी और इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी अगर आपको ये बिजनेस करना है? स्मॉल स्केल सेटअप की बात करते हैं। सबसे पहले ड्रायर आपको मिल जाएगा 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का, ग्राइंडर आपको मिल जाएगा 1 लाख से 2 लाख तक का, सेविंग मशीन मिल जाएगी आपको 50,000 तक की और पैकिंग टूल्स मिल जाएंगे 50,000 तक के, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3 लाख से 6 लाख तक की स्मॉल सेटअप की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लार्ज स्केल सेटअप की, वो 10 से 15 लाख रुपए तक का आपका एक लार्ज स्केल सेटअप बन जाता है। प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग प्राइस की बात करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, जो टोटल बनती है ना, वो 400 से 600 रुपए पर केजी बनती है, ठीक है। जब आप इसको सेल करते हैं, डॉलर्स में सेल करते हैं, 8 से 15 रुपीज पर केजी आपको डॉलर में प्रॉफिट आता है। सेल होता है, डिपेंडिंग क्या होगी, क्वालिटी और बायर्स के हिसाब से, किस बायर को आप टारगेट करें। यानी 1 केजी पे 2200 से 4000 तक जो है आप कमा सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन 80 to 100% है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा बहुत कम बिजनेस होते हैं जिसमें जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई रहता है, लेकिन कुछ बिजनेसेस हैं, लेकिन उसमें जो है स्टार्टिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है तो उसमें आपको 100% तक प्रॉफिट अर्न आप कर सकते हो। स्टार्ट हर बिजनेस की मुश्किल होती है, पहला स्टेप उठाना ही मुश्किल है, लेकिन उसके बाद आप रनिंग में आ जाते हैं तो उसके बाद आप इतना अर्न कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल की। पाकिस्तान एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एनटीएन नंबर चाहिए, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, डेफिनेटली एससीसीपी से भी रजिस्टर करवाएंगे। फूड ग्रेड का PSQCA चाहिए आपको, हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, ऑप्शनल है बट पावरफुल है अगर आपके पास हो तो, ठीक है। अगर आप बायर डिमांड करता है तो फिर डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट है। बायर के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको, जब आप बायर किसी से भी बात करेंगे इंपोर्टर से, तो उससे साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करना है। एक्सपोर्ट चैनल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से आपको बायर मिल सकते हैं? देखो UAE ट्रेडर्स है, अलीबाबा और ट्रेड की है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स है। डायरेक्ट कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स को आप टारगेट कर सकते हो। हर्बल इंग्रेडिएंट्स इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट करते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। ये सारा काम आपको गूगल कर देगा, अलीबाबा पे भी मिल जाएंगे। इवन आपको चाइना में भी इसके जो बायर्स हैं, इंपोर्टर्स, काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएंगे। पाकिस्तान से ऑरेंज पील पाउडर जो बहुत इजीली एक्सपोर्ट होता है क्योंकि शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, स्टोरेज इजी है, शिपिंग कॉस्ट कम है, ठीक है, ये इसलिए ज्यादा इजी होता है। अब मार्केटिंग और बायर्स कैसे ढूंढना? देखो डोमेस्टिक बायर्स कौन से हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है, उनको टारगेट कर सकते हो। हर्बल मेडिसिन कंपनीज है, उनको टारगेट कर सकते हो। सोप मैन्युफैक्चरिंग है, फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको टारगेट कर सकते हो। और एवरेडिक लैब्स होती हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो। ये जो है डोमेस्टिक आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल बायर ढूंढना चाहते हो तो लिंक्डइन को आउटरीच करो, B2B पोर्टल्स को खंगालो, उनमें से आपको मिलेंगे। ट्रेड एग्जीबिशंस में जाओ, UAE होलसेलर्स हैं, उनको टारगेट करो, वहां से आपको मिलेंगे। अच्छा, ये हो गए बायर्स, आपको बायर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि बायर्स कैसे फाइंड करूं तो डेडिकेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, फ्री में भी बताया हुआ है कैसे, सारे फ्री में ही बताए हुए हैं मैं। आप फिर भी चाहते हो तो एक वीडियो में उसके लिए आपको डिटेल में बना देता हूं, ताकि आप लोग उसे देख के भी कुछ ना कुछ उसमें मजीद जो है आप लर्निंग कर सके। अच्छा, अब एक्सपोर्ट करते हुए कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? ऑरेंज पील पाउडर, मॉइस्चर कंट्रोल ना करना, ठीक है, ये आप लोगों को खराब हो जाता है। चीप पैकिंग करना,
आप पैसे बचाने की कोशिश करते, क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी रखना और डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट। ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करना है। ये मिस्टेक्स जो है एक्सपोर्ट रिजेक्ट करवा सकती हैं आपके, फिर आपको जो लेने के वो देने पड़ जा सकते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या ये बिजनेस करना चाहिए हमें? बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आप लो इन्वेस्टमेंट, हाई मार्जिन, एक्सपोर्ट बेस्ड, फ्यूचर प्रूफ बिजनेस चाहते हो तो ऑरेंज पील पाउडर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से बेस्ट हिडन अपॉर्चुनिटी है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कोई बिजनेस करना चाहते हैं गल्फ में कहीं पे भी, तो वो भी मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।